तो चलिए आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? दैट मीन्स ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। दैट मीन्स डिवाइडेड 32 into 4 parts which are in AP such that the product of the extremes is to the product of means as 7:15। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हम लोग को लेट करना पड़ेगा 4 पार्ट्स, जो कि 4 पार्ट्स मेरा ये होगा। दैट मीन्स यदि 2 पार्ट्स फाइंड करना हो तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे। दैट मीन्स 3 पार्ट्स फाइंड करना हो तो उसके लिए भी हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। तो 4 पार्ट्स भी लिखा था, बट क्या है कि वंस अगेन हम लोग रिपीट करते हैं ये 4 पार्ट्स के लिए। दैट मीन्स यदि 4 पार्ट्स ये लेना रहे तो कैसे लेंगे? दैट मीन्स a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। दैट मीन्स ये 4 पार्ट्स हो गया। इसी 4 पार्ट्स से हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे और फाइंड करेंगे a और d का वैल्यू। क्लियर है? तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके हम लोग इसको देखते हैं। केयरफुली इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्लियर है? एट फर्स्ट हम लोग लेट करेंगे। दैट मीन्स लेट 4 पार्ट्स of 32 in AP R। वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? दैट मीन्स 4 पार्ट हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। क्लियर है? अब ये 4 का क्या है? सम है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट मीन्स a माइनस 3d प्लस कर देते हैं डायरेक्ट। क्लियर है? a प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 32। यहां से हम लोग देखेंगे दैट मीन्स ये माइनस 3d है प्लस 3d है, ये और ये कैंसिल, ये माइनस d है, ये माइनस प्लस d है, दैट मीन्स ये और ये कैंसिल, a दैट मीन्स 4a इज इक्वल टू 32। ये और a कैंसिल, दैट मीन्स a का वैल्यू हो गया a इज इक्वल टू 8। इसलिए नंबर्स आर, वो नंबर क्या क्या हो जाएगा? दैट मीन्स a के प्लेस पर हम लोग 8 पुट करेंगे। दैट मीन्स नंबर्स आर 8 माइनस 3d, 8 माइनस d, 8 माइनस प्लस d एंड 8 प्लस 3d। क्लियर? अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द extremes is to the product of means as 7:15। अब हम लोग को ये समझना होगा कि ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट और एक इस पार्ट और इस पार्ट को लेंगे और ये पार्ट और ये पार्ट को लेंगे। क्लियर है?
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं तो ये अब क्या कहता है, दैट मीन्स एक्सट्रीम्स पार्ट को अलग करेंगे और मीन पार्ट को यदि अलग करते हैं तो मेरा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन, बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन इजकल टू 7:15 है, 7:15। क्लियर है? तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पार्ट, दैट मीन्स ये एक्सट्रीम पार्ट हुआ, दैट मीन्स 8 - 3d और 8 + 3d ये एक्सट्रीम पार्ट हुआ, और 8 - d, 8 + d ये मीन पार्ट हुआ। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पार्ट, दैट मीन्स 8 - 3d इंटू 8 + 3d, केयरफुल, 8 + 3d बाई 8 - a, 8 - d इंटू 8 + d इजकल टू 7/15। दैट मीन्स यदि कैलकुलेट करते हैं तो 8 का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इजकल टू 7/15। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई। दैट मीन्स केयरफुली इस स्टेप को हम लोग समझेंगे। दैट मीन्स ये 15 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ऑलरेडी 15 इंटू 8 8 + 64 माइनस 9d स्क्वायर इजकल टू ये इससे 7 इंटू 64 और माइनस डी स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। ये 15 को 64 से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स 960 माइनस ये 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 135d स्क्वायर इजकल टू दैट मीन्स 448 और माइनस 7d स्क्वायर। इंप्लाई दैट करेंगे, दैट मीन्स ये ज्यों का त्यों माइनस 135 8d स्क्वायर और ये 7 माइनस करेंगे, दैट मीन्स माइनस 335d स्क्वायर माइनस कैलकुलेट थोड़ा सा कर लेते हैं, क्लियर है? 7d स्क्वायर प्लस है इजकल टू 448 माइनस 960 माइनस 128d स्क्वायर माइनस 512 माइनस माइनस कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करें, दैट मीन्स 4 टाइम्स ये d स्क्वायर इजकल टू 4, दैट मीन्स d इजकल टू प्लस माइनस 2। क्लियर है? तो d का वैल्यू प्लस माइनस 2 आया। अब a का वैल्यू मेरे पास फाइंड हो गया और d का भी वैल्यू फाइंड हो गया। तो बाय द हेल्प ऑफ a एंड d वी कैन फाइंड आउट 4 टर्म्स, दैट मीन्स 4 टर्म्स यही है, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पर a और d का यदि वैल्यू पुट करते हैं तो मेरा ये चारों सीक्वेंस आ जाता है। क्लियर है? तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये चारों पर वैल्यू पुट करेंगे a और d का वैल्यू। क्लियर है? तो थोड़ा सा इरेज करते हैं क्योंकि मेरे पास से प्लेस है नहीं। इसलिए फर्स्ट पार्ट दैट मीन्स क्या था, a - 3d इस प्लेस पर मेरा था 8 - 3 और इनटू d के प्लेस पर
2, दैट मीन्स ये 2 आया, और a माइनस डी इजकल टू 8 माइनस 2, दैट मीन्स 6, a प्लस 3d, a प्लस d इजकल टू 8 प्लस 2, दैट मीन्स 10, a प्लस 3d means 8 plus 3 into 2 is equal to 12 is equal to 8 plus 6 is equal to 14, जो कि ये 4 पार्ट है। सो दिस इज अ आंसर। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, ओनली फॉर पॉइंट टू पॉइंट हम लोग को समझना था, और समझने के साथ साथ हम लोग को ये भी देखना होगा कि ये 4 पार्ट हम लोग कैसे लाए। क्लियर है? जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑलरेडी इस पॉइंट को पढ़ चुके हैं। तो 4 पॉइंट में हम लोग क्या था, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, और बाय द हेल्प ऑफ दीज 4 पार्ट्स वी कैन फाइंड अ इक्वेशन, और इक्वेशन के सहारे हम लोग a का वैल्यू फाइंड किए। इसलिए नंबर्स आर 8 माइनस a के प्लेस पर 8 पुट किए, चूंकि a फाइंड हो गया तो 8 माइनस 3d, 8 माइनस d, 8 प्लस d, 8 प्लस 3d, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन एज 7:15 है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जस्ट बताया कि ये एक्सट्रीम पार्ट है, दैट मीन्स 8 माइनस 3d इज अ एक्सट्रीम पार्ट, और मीन पार्ट मेरा क्या हो गया, 8 माइनस d इन 8 प्लस d। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पार्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू 7/15। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पार्ट को हम लोग पुट किए, पुट करने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद मेरा d का जो वैल्यू हुआ वो प्लस माइनस 2 हुआ। अब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि यदि a और d का वैल्यू फाइंड हो जाता है तो या फिर यदि वो एपी में हो, सीक्वेंस निकालना हो तो सीक्वेंस निकल जाएगा, क्योंकि 2 पार्ट हम लोग को फाइंड होना चाहिए। और यदि ये 4 पार्ट है तो 4 पार्ट भी हम लोग को फाइंड हो गया, क्योंकि ये a माइनस 3d है तो a के प्लेस पर हम लोग 8 रखे और d के प्लेस पर हम लोग 2 रखे, क्योंकि a का वैल्यू 8 आया और d का वैल्यू कितना आया, 2 आया। क्लियर है? तो इसी के सहारे हम लोग ये 4 पार्ट फाइंड किए। सो दिस इज आंसर। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो केयरफुली वंस अगेन हम लोग इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे एज अ होमवर्क के रूप में। क्लियर है? तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो इम्पोर्टेंट। सो इसी टाइप का क्वेश्चन और भी देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं। क्लियर है? और इस टाइप का क्वेश्चन पर हम लोग मेंशन किए भी हैं, और ये करीब 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सो इम्पोर्टेंट है। ये इसमें करना कुछ नहीं है, ओनली फॉर लेट करना है। क्लियर है? तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर डिपेंडेंट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दैट मीन्स सेकेंड क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन AP हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल। इसमें हम लोग को एंगल्स फाइंड करना है। दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें हम लोग को 4 एंगल्स फाइंड करना होगा। क्लियर है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग लेट करेंगे। दैट मीन्स लेट 4 angles of a quadrilateral in a minus d, comma a d
ये 4 पार्ट्स मेरा हो गया a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। क्लियर है? इसलिए कॉमन डिफरेंस d is equal to 2d and given that common difference is 10 डिग्री। क्लियर है? 10 डिग्री दिया हुआ, दैट मीन्स 2d इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, मीन्स d का वैल्यू मेरे पास 5 आया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्लियर है? चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो हम लोग क्या करेंगे, 360 पेयर करेंगे, दैट मीन्स ऐड करेंगे। यदि 4 एंगल्स को हम लोग ऐड करते हैं तो वो 360 डिग्री होता है। क्लियर है? दैट मीन्स ये 4 पार्ट्स को यदि ऐड करते हैं तो 360 होता है। दैट मीन्स a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d। क्लियर? इक्वल टू 360। a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d। आई थिंक इस स्टेप को आप लोग समझ गए होंगे। दैट मीन्स ये प्लस 3d है, प्लस माइनस 3d कैंसिल, माइनस d प्लस d कैंसिल। अब मेरे पास 4a आया। केयरफुली इस स्टेप को हम लोग समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओनली 4 हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही टफ है। क्लियर है? तो केयरफुली यदि स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम लोग तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। दैट मीन्स 4a इज इक्वल टू 360, दैट मीन्स 9 से कैंसिल होगा तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए 4 पार्ट क्या था, अब मेरे पास d का वैल्यू फाइंड हो गया और a का भी वैल्यू फाइंड हो गया। तो बाय द हेल्प ऑफ d एंड a वी कैन फाइंड अ 4 पार्ट्स, दैट मीन्स 4 एंगल हम लोग फाइंड कर देंगे। क्लियर है? इसी 4 एंगल्स के थ्रू हम लोग एंगल फाइंड करेंगे ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। इसलिए a माइनस 3d इज इक्वल टू, a का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 90 माइनस 3 इंटू 5, ये मेरा हो जाएगा 75। नेक्स्ट a माइनस d इज इक्वल टू 90 माइनस 5 इज इक्वल टू 85। a प्लस d इज इक्वल टू 90 प्लस 5 95। a प्लस 3d इज इक्वल टू 90 प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 105। इसलिए एंगल फाइंड करना था, दैट मीन्स एंगल्स ऑफ अ quadrilateral are 75 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री एंड 105 डिग्री। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ये इसमें फाइंड करना था, 4 एंगल्स फाइंड करना था, जो कि ये 4 एंगल्स मेरा फाइंड हो गया। तो वन टाइम इसको हम लोग समझते हैं, दैट मीन्स वंस अगेन इस क्वेश्चन को यदि समझते हैं तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाती है। क्लियर है? दैट मीन्स हम लोग को फाइंड करना है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। तो एंगल्स हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर है? एंगल्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लेट करना पड़ेगा, लेट 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन अ पेयर
दैट मीन्स a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। क्लियर है? ये मेरा 4 पार्ट लेट किए। अब इसलिए कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 2d एंड गिवन दैट कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। ये कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ? 10 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए 2d इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स ये कैंसिल होगा, ये 5 टाइम, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 5। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ये तीनों एंगल्स का एड इज इक्वल टू 360 होता है। तो क्या किए? एड किए, ये 3d कैंसिल, ये माइनस d प्लस d कैंसिल, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 360, दैट मीन्स a का वैल्यू मेरा 90 आया। अब बाय द हेल्प ऑफ a और d वी कैन फाइंड 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? ये क्वाड्रिलेटरल हम लोग फाइंड किए बाय द हेल्प ऑफ a एंड d। तो मेरा एंगल आया, फर्स्ट एंगल दैट मीन्स एंगल a इज इक्वल टू 75, एंगल b इज इक्वल टू 85 एंड एंगल c इज इक्वल टू 95, लास्ट एंगल d इज इक्वल टू 105। सो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इसी पर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 3rd नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा है। क्लियर है? दैट मीन्स करना कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग को लेट करना है। क्वेश्चन को ओनली फॉर समझना है। द सम ऑफ 3 consecutive terms of an AP is 21 and the sum of the square of these terms is 165. Find these terms. अब term को find करना है। That means 3 consecutive numbers या 3 consecutive terms, that means a minus d, a और a plus d होता है। क्लियर है? ये consecutive term है, that means जो सीक्वेंस बोलते हैं, दैट मीन्स लगातार या समांतर जिसको बोलते हैं वही है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे 3 consecutive terms। क्लियर है? सॉल्यूशन लेट थ्री consecutive terms a minus d comma a plus d. Now according to questions, इस क्वेश्चन को केयरफुली देखेंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन को केयरफुली देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन क्या करता है? द सम ऑफ 3 consecutive term of an AP is 21 है। दैट मीन्स ये तीनों टर्म का सम 21 है। a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, ये तीनों को क्या किए? सम किए 21। दैट मीन्स ये d है और ये माइनस d है, कैंसिल हो जाएगा। a 3a इज इक्वल टू 21, ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 7। क्लियर है? a का वैल्यू मेरा 7 आया। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्या है कि एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज 165 है। दैट मीन्स यही 3 टर्म का स्क्वायर का सम 165 है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन कहता क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स, दैट मीन्स ये तीनों टर्म का स्क्वायर का सम 165, इसलिए a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर इक्वल टू 165।
थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को। और दैट मीन्स ए का स्क्वायर माइनस 2AD प्लस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AD एंड प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 165। थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, प्लस है माइनस है कैंसिल, क्लियर है। अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 3A स्क्वायर एंड प्लस ये डी स्क्वायर और डी स्क्वायर, दैट मीन्स 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 165। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, इंप्लाई दैट 3 इंटू ए। अब ए के प्लेस पर यदि हम लोग 7 पुट करते हैं तो स्टेप थोड़ा सा इजी हो जाता है, दैट मीन्स 3 इंटू 7 ए स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 165। स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग देखेंगे। ये 7 7 जा 49 और इंटू 3 इज इक्वल टू 147 प्लस 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 165। इंप्लाई दैट 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 165 माइनस प्लस है, दैट मीन्स माइनस 147। नेक्स्ट स्टेप 2D स्क्वायर इज इक्वल टू ये 18 हो जाएगा, दैट मीन्स ये कैंसिल 9D स्क्वायर इज इक्वल टू 9, क्लियर है। D स्क्वायर इज इक्वल टू 9, हेंस D इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो D का वैल्यू मेरे पास 3 प्लस माइनस 3 आया और A का भी वैल्यू हम लोग फाइंड किए 7। तो बाय द हेल्प ऑफ A एंड D वी कैन फाइंड द 3 सीक्वेंस, दैट मीन्स ये 3 सीक्वेंस टर्म हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। चूंकि A का वैल्यू फाइंड हो गया और D का भी वैल्यू फाइंड हो गया, इसलिए 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, इसलिए थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म A माइनस D, A का वैल्यू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, A का वैल्यू 7 is equal to 7 and A plus D is equal to 7 plus 3 is equal to 10। तो ये 3 consecutive term is equal to 4 7 10। so that is our answer of this questions। once again इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन कहता क्या है, द सम ऑफ 3 consecutive terms of an AP is 21 and the sum of the square of these terms is 165। find these terms, that means इस टर्म को हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, इस लेट 3 consecutive terms A माइनस D कॉमा ए प्लस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, दैट मीन्स ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म का सम कितना है, दैट मीन्स 21 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप वी कैन फाइंड अ वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड किए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वंस अगेन यदि हम लोग देखते हैं तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स, अब इस टर्म का स्क्वायर कितना है 165 है। तो थोड़ा सा स्टेप को कैलकुलेट किए, दैट मीन्स a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े और a प्लस बी के होल स्क्वायर पर यदि तोड़ते हैं तो ये स्टेप आता है। अब ये प्लस है माइनस है कैंसिल हुआ, अब a स्क्वायर 3a स्क्वायर और d स्क्वायर 2d स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू 165। नेक्स्ट स्टेप हम लोग यदि देखते हैं तो थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये समझेंगे कि ये 3 और इंटू 7 के स्क्वायर, दैट मीन्स इस स्टेप में a का स्क्वायर, तो a के प्लेस पर हम लोग क्या रखे 7 रखे। a का वैल्यू एक्चुअली 7 आया, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 165। स्टेप को कैलकुलेट किए तो d का वैल्यू प्लस माइनस
3 आया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, दैट मीन्स 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म मेरा a माइनस डी फर्स्ट था, सेकेंड था a और थर्ड था a प्लस डी। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस टर्म वी कैन फाइंड अ थर्ड टर्म, 3 टर्म्स। फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 7 एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू 10। सो ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म हुआ 4, 7, 10। अब नेक्स्ट स्टेप इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि एज अ होमवर्क के रूप में रहेगा। चूंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, सो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए एज अ होमवर्क के लिए है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन हम लोग राइट करवा देते हैं इस प्लेन बोर्ड पर, क्लियर है। आप लोग के लिए होगा ये, क्लियर है। दैट मीन्स होमवर्क के रूप में आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो कि क्वेश्चन रहेगा इसी पर डिपेंडेंट, क्लियर है। तो ये आप लोग के सामने एज अ होमवर्क के रूप में है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। वन टाइम हम इसे रीड कर देते हैं। दैट मीन्स 3 numbers are in AP, 3 numbers are in AP if their sum is 27 and the product of 648, then find the numbers। इसमें हम लोग हिंट्स भी दे देते हैं। दैट मीन्स 3 नंबर्स फाइंड करना है, एकदम इसी क्वेश्चन के जैसे। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसे हम लोग दिए हैं। 3 टर्म्स आप लोग का एज अ हिंट्स के रूप में दे देते हैं, क्लियर है। ये सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे सॉल्यूशन, लेट 3 टर्म्स दैट मीन्स a माइनस डी फर्स्ट टर्म कॉमा सेकेंड टर्म a एंड थर्ड टर्म a प्लस डी, क्लियर है। इसी पर डिपेंडेंट आप लोग का रहेगा। दैट मीन्स लेट कर लेना है a माइनस डी, a और a प्लस डी, क्लियर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, चूंकि दैट मीन्स इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व कर चुके हैं। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग एज अ होमवर्क के रूप में कंप्लीट कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एपी का सम पढ़ेंगे, चूंकि जितने भी क्वेश्चन थे 7A का सारा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चूंकि बहुत सारा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये फाइंड करेंगे कि किसी भी एपी का सम कैसे फाइंड किया जाता है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे, दैट मीन्स सम पर चर्चा करेंगे, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही।